हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, मस्त हैं, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। चलिए फिर कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाला वीडियो। अगले दिन जो हो चुका था बताए थे उसका पूरा विस्तृत रूप बेटा। ठीक है, वहां से अगर किसी को दिक्कत है तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आज उसको हम जल्दी से बना के कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद में हम बेटा आज स्ट्रक्चर वाला वीडियो एकदम समाप्त हो जाएगा। अब उसके दिन अगला आगे हम स्ट्रक्चर का भी चर्चा भी नहीं करेंगे, काफी दिन से स्ट्रक्चर ही चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आप सुन सुन के तबाह भी होंगे कि सर स्ट्रक्चर ही पढ़ाएंगे कि आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो आज बेटा लास्ट है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, उसके बाद में आपका एल्डिहाइड कीटोन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आज केवल स्ट्रक्चर ही है बस। आगे चलिए। ठीक है, तो बेटा उस दिन हम आपको विस्तृत रूप बता दिए थे, तो आज हम विस्तृत रूप पे नहीं चर्चा करने वाले हैं। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो भी स्ट्रक्चर थे बचे हुए थे फटाक फटाक उसको हम बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर उस पर कोई किसी को दिक्कत होगा तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चल रहे हैं आगे आगे। आज बनाने वाले हैं पहले बेटा इसका स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं C2। पहले डायरेक्ट मेथेन से शुरू कर रहे हैं। मेथेन CH4 का हम बनाने वाले हैं मेथेन का। तो मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड से H, सिंगल बॉन्ड से H और सिंगल बॉन्ड से H। उसके बाद में अगला आपका क्या है? एथेन है। क्या है? एथेन है। एथेन C2H6 है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? इसका स्ट्रक्चर होगा C सिंगल बॉन्ड H H H H। आज बेटा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, आज फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें हो चुके हैं। ठीक है, C3H8। उसके बाद में CH हाइड्रोजन उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगे। अगला चल रहे हैं, अगला ब्यूटेन है C4H10। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। बना दीजिए। जितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है बेटा? 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा। ठीक है, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद में पेंटेन C5H12। कितने कार्बन है बेटा? कितने कार्बन है आपके? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो 5 बना दिए। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर बना दीजिए H बारह हाइड्रोजन थे, जोड़ दिए बेटा। अब आगे चलेंगे किसका? हेक्सेन है C6H14। कितने कार्बन है? 6 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 3 3 6 हो चुके हैं। कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है, जोड़ दीजिए। इसको नोट करिए बेटा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए मिटा रहे हैं इसको। आगे क्या था आपका? आगे था बेटा हेक्सेन तक हो गया। उसके बाद में आगे हम चलेंगे C7H
16। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। कितने हाइड्रोजन है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाइड्रोजन हो गए बेटा। ठीक है, 7वां नंबर है। उसके बाद में 8वें नंबर पे क्या है? ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है। चलिए उसका भी बना दीजिए, ऑक्टेन का भी। ऑक्टेन का बना दीजिए। ऑक्टेन का सूत्र क्या है? C8H18। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे कहाँ जा रहे बेटा? 8 ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक कहीं कमी है बेटा, 1 मिनट। सही है वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सही है बेटा। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर पे C9H20। ठीक है, कितने कार्बन? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। चलिए 20 है, लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगला डेकेन चल रहे हैं 10 चल रहे हैं डेकेन का। C C C C C C। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूत्र क्या होता है इसका? C10H22। जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो चुके हैं बेटा। चलिए ये हो चुके हो तो हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। उसके बाद में हम साइक्लो पे भी चर्चा कर दे रहे हैं। चलिए उसको नोट करिए। चलिए हो चुका होगा आपका। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम साइक्लो पे भी चर्चा कर दे रहे हैं। आज स्ट्रक्चर खत्म ही होके रहेगा। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर पे नहीं चलेंगे। ठीक है, हमें चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद में आज इसका मेथेन CH2
ठीक है, यहाँ से सिंगल यहाँ से बन जाएगा इस तरीके से साइक्लो चीजें, ठीक है। एक ही यहाँ से, उसके बाद में इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका साइक्लोमेथेन। उसके बाद में दूसरा है C2H4 साइक्लोएथेन। ये क्या है? साइक्लोएथेन। तीसरा है साइक्लोप्रोपेन C3H6। ये आपका है साइक्लोप्रोपेन है। उसके बाद में चौथा है C4H8। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन है। उसके बाद में पांचवा है साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन है। इसमें बेटा क्या होता है? एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। छठवां है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में सातवां है बेटा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये साइक्लोहेप्टेन है। सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र इसका है, उसका C4H8 था तो इसका C5H10 है, और इसका C6H12 है, और इसका C7H14 है। ठीक है, इतना उतार लीजिए बेटा, उतारिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। उसके बाद में आगे बेटा क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर
आगे हेप्टेन तक हो गया था, उसके बाद में ऑक्टेन यहाँ बीच में बता रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। 1 मिनट, पहले 6 बनाए। 1, 2, 3, 4, 3 3 6। यहाँ पर एक कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 8 जोड़ दीजिए। 1, कितने हैं बेटा? 8 हैं, 8 पे 2 2 हैं तो कितने हो गए? 16 हो गए। C8H 16। उसके बाद में अगला है 9। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, ठीक है बाबू, ये आपका क्या है? C9H कितना है बेटा? C9 और H कितना है आपका? 18। कितना है? 18 है। ठीक है, उसके बाद में आखिरी आपका बचा है साइक्लोडेकेन का। क्या बचा है? साइक्लोडेकेन। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, कितना है? C10, H कितना है बेटा? 20।
ठीक है, ये साइक्लो क्या बेटा, साइक्लोडेकेन है। ये साइक्लो ऑक्टेन है, ये साइक्लोनोनेन है, साइक्लोडेकेन है। उतार लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट करिए फटाक से नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले ली, वीडियो मिटा रहे हैं बेटा। कर चुके हैं बेटा। साइक्लो चीजों का भी हो चुका है, प्रोपेन मेथ से लेकर डेक तक भी हो चुके हैं, साइक्लोमेथ से लेकर साइक्लोडेक तक भी हो चुके हैं। चलिए आगे और कुछ चीज बचे थे, जैसे हम बता दें बेटा, यूरिया हमारा बचा था NH2 CONH2, ठीक है, इसका सूत्र बचा था। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड से N, फिर HH, ठीक है। उसके बाद में अगला है बेटा, ये पहला था, दूसरा आपका क्या था बेटा, आपका एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3 COOH, ये भी बना लीजिए, HH, H, फार्मिक अम्ल तीसरा, फार्मिक अम्ल HCOOH, सिंगल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से H। उसके बाद में तीसरा चौथा बड़ा उठा रहे हैं, CH3CO का होल ट्वाइस वो। अब इसको उठा रहे हैं मुन्ना, क्या करना है आपको, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड 1 2, ठीक है, 4 कार्बन है, और उसके बाद में इधर भी 2 कार्बन, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा आपका, ऑक्सीजन रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ बगल बगल क्या रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से, ठीक है, क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ये आपका है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी का एक चीज है, पबकेम के अनुसार ये है। और उसके बाद में एक चीज और है 5वें नंबर पे, CH3COO का होल ट्वाइस O, ठीक है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए उतने ही हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, लेकिन से यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में भी रहेंगे बेटा, ये चीज आप ध्यान रखना, C, ठीक है, बीच में ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या रहेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से। देखो बीच में कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 दूना 4, तो देख लो 4 ऑक्सीजन है, 1 2, और उसके बाद में यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर 1 2, और उसके बाद में 1 मिनट कहीं कम पड़ रहा है यार, 2 2 4, यहाँ पर कितने, 2 4 1 5, 3 2 5, सही तो है बेटा, सही है। तो 2 अंदर है 1 बाहर है, 4 अंदर है 1 बाहर है, तो 3 3 1 4 और 1 5, सही है बेटा, सही है, कंप्लीट सूत्र सही है, ठीक है। ये चीज हो चुके हैं, इसको भी आप नोट डाउन करिए, फटाक से नोट डाउन करिए बाबू। चलिए आगे चले, करिए फटाक से। चलिए मिटा रहे हैं,
ठीक है, मिटा रहे मुन्ना। नोट डाउन भी कर चुके होंगे आप, ठीक है, मिटा भी चुके हम। चलिए और कुछ सूत्र बचे हुए थे उनका भी जिक्र कर रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं बेंजीन का बचा था C6H6, इसका संरचना इस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिनॉल का बचा था C6H5OH, इसका संरचना इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का बचा था C6H5COOH का, इसका संरचना इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है मुन्ना। उसके बाद में आपका क्या बचा था, थाइलिक अम्ल बचा था C6H4COOH का होल ट्वाइस, इसका संरचना इस तरीके से रहेगा, ठीक है बाबू, इसका संरचना इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में आगे क्या है मुन्ना, आगे और कुछ बचे थे। यस बेटा, टाल्विन बचा था C6H5CH3, टाल्विन बचे थे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, NH2 समूह जुड़ेगा। उसके बाद में और बचे थे बेटा C6H5, अरे सॉरी NH2 नहीं CH3 है बेटा, ये तो एनिलीन का बना दिए, NH2 यहाँ पर जोड़ेंगे, NH2। उसके बाद में अगला स्ट्रक्चर बेटा C6H5CHO का बेटा, CHO जिसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में एसिटोफिनोन का बना लीजिए C6H5COCH3 या CH3CO, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 समूह जुड़ जाएगा, ठीक है। इतना हो चुका। फिर आगे चल रहे हैं बेटा, एसिटोफिनोन का भी बना लीजिए, एसिटोफिनोन C6H5 का होल ट्वाइस CO, इसका भी बना लीजिए, यहाँ पर ऊपर बना दे रहे हैं, दिखेगा नहीं, यहाँ पर बना दे रहे हैं इसका वाला, यहाँ पर, ये बेंजोफिनोन का था बेटा, इसने स्ट्रक्चर और बचे हुए थे, ठीक है। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आगे चले, और कुछ स्ट्रक्चर बचे हुए थे उनको भी डिस्कशन कर दे रहे हैं। और स्ट्रक्चर बचे हुए थे, यहाँ देख लीजिए, मेथिलेमीन CH3NH2 बचा हुआ था, इसका भी लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर HH, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड N और H,
ये था आपका मेथिलेमीन, उसके बाद में एथिलेमीन, ठीक है। फार्मूला क्या था? CH3CH2 NH2, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, H, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल नहीं डबल बॉन्ड रहेगा बेटा यहाँ पर, नहीं डबल नहीं सिंगल ही रहेगा, ठीक है। संतुलित हो गए, एक 2 3 1 4, ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे बेटा। यहाँ तो गलत तो हुए, यहाँ गलत हो गया यार, सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल नहीं, डबल नहीं रहेगा। 1 2 3 1 4, सही है, अब सही है, बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक रहेगा तब यहाँ पर डबल बनाएंगे, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बेटा। तीसरा 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 किसका फार्मूला बचा हुआ था बेटा? फार्मिक अम्ल हो गया, स्टील क्लोराइड बचा था, CH3COCl, स्टील क्लोराइड बचा था। ये सब फार्मूलाएं स्ट्रक्चर बार बार आते हैं यार, ये बार बार आने वाले हैं। HHC डबल बॉन्ड Cl, उसके बाद में फार्मिल क्लोराइड, फार्मिक क्लोराइड बेटा HCl, फार्मिल क्लोराइड। उसके बाद में पांचवा है एसिडामाइड, CH3CO NH2, इसका भी कर ले रहे हैं। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, H। एसिडामाइड, फार्मामाइड बेटा, फार्मामाइड भी कर ले रहे हैं। सातवां ये है फार्मामाइड, फार्मामाइड का सूत्र क्या है? HCO NH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, H। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? फार्मामाइड। अब उसके बाद में आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बेटा क्लोरोबेंजीन बचा हुआ था, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ब्रोमोबेंजीन बचा हुआ था, उसका भी। आइडो बचा था, आइडो का भी। उसके बाद में फ्लोरो बचा हुआ था, फ्लोरो का भी। सूत्र भी लिख लीजिए इसका, C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I, C6H5F। ठीक है मुन्ना, इतना ये भी लिख दिए, जो चीज बचा हुआ था उसको भी, ठीक है। इसको भी आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट डाउन करिए, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, करिए बेटा फटाक से। और सल्फाल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड बचे हुए थे, उनका भी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यहाँ पर भी बना दे रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड, सल्फाल्डिहाइड, यहाँ पर OH, और उसके बाद में एक है पैरागैलॉल, पैरागैलॉल का स्ट्रक्चर बनवा दे रहे हैं यहाँ पर। पैरागैलॉल का, ये बेटा पैरागैलॉल है, OH, 3 OH समूह जुड़ेंगे। उसके बाद में एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, ठीक है। ये पैरागैलॉल थे, ठीक है, इन्हें भी उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका था अगला क्या? क्लोरोबेंजीन था, क्या था? क्लोरोबेंजीन हो गया। गैमेक्सीन का स्ट्रक्चर था,
गैमेक्सिन, ठीक है, Cl 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 Cl, ये गैमेक्सिन का था, इसको भी बना लीजिए गैमेक्सिन को भी, ठीक है मुन्ना, गैमेक्सिन को भी बनाइए, बनाइए फटाक से बनाइए, फटाक से बनाइए, लेट मत करिए। बनाइए, चलिए आप उतार भी चुके होंगे बेटा, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ इधर और कुछ भी बचे हुए थे बेटा, जैसे मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, ये सारी चीजें बचे हुए थे। मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, CH3 CH3 CH2 CN, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बना ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर CH, ठीक है, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है, डायरेक्ट CN जुड़ेंगे, ठीक है, ये आज अब याद रखना बेटा। या तो CN को इस तरीके से भी जोड़ सकते हो या करके, ठीक है, इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, H H H C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे इसको भी H ठीक है। अब बेटा इसका जो मेथिल साइनाइड है और एथिल साइनाइड है, इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर आपका एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड और मेथिल आइसोसाइनाइड का भी रहता है, सेम, कुछ बदलाव नहीं होता है, बस सेम स्ट्रक्चर रहता है उसका भी, ठीक है, तो उसको भी आप बना लेना, ठीक है। बस स्ट्रक्चर को हम आज यहीं से एंड कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर, अगर किसी को स्ट्रक्चर में भी अभी कहीं से भी प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रहा है कि सर हमारा स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर बेटा प्लीज कमेंट करिए आप, और उसको आपको पूछिए, बताएंगे, आपका जवाब भी देंगे, ठीक है, आप प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, ठीक है, जो भी दिक्कत हो, जो भी पूछे, बिना पूछे से हम जान नहीं पाएंगे कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बाबू, ठीक है, आगे कल हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक शुरू कर देंगे, ठीक है, 12th, तो आप लोग उसको ध्यान से देखना, ठीक है, कल आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो आप भटकिए मत इधर उधर, ठीक है, आपके पास अभी बहुत समय है, तो ठीक है, आप इत्मीनान से उसको देखिए और सुनिए और उसके बाद में नोट डाउन करिए और पढ़िए, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड डे।